जो लोग हमेशा कुछ रोकना चाहते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं कि वो चोर है। जीसस ने कहा कि अगर देने की हिम्मत है तो पाने की पात्रता भी आती जाएगी। जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होती है देने की, उसकी पात्रता विशाल होती चली जाती है। लेकिन जो छोटा सा दिल लेकर चलता है कि मुझे नहीं बांटना, मुझे नहीं देना है, उसे कृष्ण चोर कहते हैं। चोर यानी कि जो अपने अहंकार के आसपास सब कुछ निर्मित करता चला जाता है, सोचता है कि बस मैं एकत्रित कर लूं, अपने ही पास रख लूं, मैं किसी को तो कुछ दूं ही नहीं, कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लोगों को तुच्छ समझने लगता है और अपने आप को सोचता है कि जितना मैं एकत्रित करता चला जाऊंगा उतना मैं बड़ा होता जाऊंगा। तो कृष्ण उसे चोर कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि लोग चोर होते हैं, चोर जैसी वृत्तियां हमारे अंदर है। कृष्ण कहते हैं शेयर करो, साझेदार बनाओ, दूसरों को दो, क्योंकि लोग ये बात नहीं समझते कि जब तक हम देंगे नहीं हमें प्राप्त नहीं होगा। हम अपने साथ ही गलत कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति अपने साथ गलत तब करता है जब वो बांटता नहीं। उसे ये नहीं पता कि जब हम देंगे तब हमें प्राप्त होगा। ये संसार का, ये जीवन का नियम है, जिस नियम से हम अवगत नहीं हैं। जब इस नियम से अवगत होने लगते हैं तो हमें पता चलता है इतना सा भी देंगे तो हमें अनंत गुना इस ब्रह्मांड से प्राप्त होगा। तो दूसरों के साथ ही हम गलत नहीं कर रहे होते, हम अपने साथ गलत कर रहे होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मघाती होता है जो चीज़ों को रोकने का प्रयास करता है। जैसे सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर रही हों, अब आप सोचें कि उन सूर्य की किरणों को मैं बस रोक लूं, बस मेरे घर तक ही आए, वो यहाँ से क्रॉस कर कर बाहर ना जाए, वो धूप दूसरे के घर तक ना पहुँचे। आप उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो किरणें आ रही हैं, वो जो किरणें हैं, वो आपने जैसे ही द्वार बंद किया, जैसे ही आपने खिड़की बंद करी, तो वो किरणें मरना शुरू कर देती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। जब तक खिड़की खुली रहती है तब तक वो प्रकाश निरंतर आता जाता है और उतनी ही सूर्य की किरणें आपके घर में एक नवीनता, एक ताजगी पैदा करती चली जाती हैं। कोई सोचे कि गंगा को हम अपने पास ही एकत्रित कर लेंगे, जो उसका प्रवाह है जो हमारी तरफ आ रहा है, बस हमें उसको ही रोक लेना है, अपने पास में उसको एकत्रित कर लेना है। तो जो गंगा है, जो नित्य नवीन है, वो एक डबरा बन के रह जाएगी, एक छोटा सा तालाब रह जाएगी और उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो जितना हम जीवन की गतियों को रोकना चाहेंगे उतनी ही वो गति जो है वो हमारे लिए फिर किसी काम की नहीं रहती। गति निरंतर चलती रहे, चीज़ें चलती रहे, जीवन चलता रहे। ऐसे ही आनंद जितना बांटा जाता है उतना हमारे को भी प्राप्त होता है, उतना ही हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आनंद को अगर ज़्यादा चाहते हैं तो आनंद बांटिए भी। जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमें भी कितना अच्छा लगता है। अगर हम सोचें कि सिर्फ हम ही अकेले बैठे खुश होते रहें तो फिर खुशियाँ नहीं आएंगी। रिपल इफ़ेक्ट से, जैसे एक तरंग ने दूसरे को छुआ, फिर तीसरे को छुआ, ऐसे करते करते लहरें बनती जाती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक मुस्कान आई, हमारे अंदर एक खुशी आई, हमारे अंदर एक अच्छाई आई, हमने वो दूसरों को भी दी, उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आई, फिर उसने तीसरे को दी। ऐसे करते करते पूरे ब्रह्मांड में खुशियाँ ही खुशियाँ फैलती चली जाती हैं। तो जीवन की गति जो है वो सर्कुलर है, वो वर्तुल है। जैसे गंगा का जो जल आता है वर्षा से आता है, अब वो जो जल है गंगा का, गंगा पूरा रास्ता पार करते करते पहुंचती है सागर तक और सागर में जाकर अपने जल को उड़ेलती चली जाती है। अब सागर में उसने जैसे ही वो जल डाला है, अब सागर से वो जल सूर्य की किरणों में चढ़ता है, बादलों में पहुंचता है और फिर वहाँ से वापस गंगा तक पहुँच जाता है। ऐसा ही जब हमारी ज़िंदगी में आनंद आता है और हम लोगों को बांटते हैं तो समझिए हमने अस्तित्व में दे दिया, अस्तित्व रूपी सागर में हमने उस जल को दे दिया। फिर दोबारा से वो जो जल है फिर ऊपर चढ़ता है और फिर वो जो कृपा है हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। गति सर्कुलर है। हम अगर रोकेंगे तो कृष्ण कहते हैं हम चोर हैं। तो हमें रोकना नहीं, हमारे अंदर भी वो आनंद उतरा, ये क्या कम है। इसके लिए भगवान के प्रति धन्यवादी होइए कि हमारी ज़िंदगी में खुशी आई, लेकिन हम भी किसी की खुशी का कारण बने, इसका भी प्रयास होना चाहिए।